करुणा यदि होती है तो बिटिया में होती है, यदि प्रेम भरा होता है तो बिटिया में होता है, यदि स्नेह भरा होता है तो बिटिया में भरा होता है, दुलार बड़ा होता है तो बिटिया में होता है। बेटा तो सिर्फ बाहर से तो प्रेम करेगा, लेकिन अंदर से एक बेटे का अपने माँ बाप के प्रति बहुत ही कम होता है कि प्रेम हो। करता तो है लेकिन इतना प्रेम नहीं करता कि पल पल उसे पानी के लिए पूछे। अपनी सेवा से बिटिया जो है, अपनी सेवा से बाप के दिल में ऐसी जगह बना लेती है, ऐसी जगह बना लेती है, अपनी मैया के साथ में रह रह के सहेली की जैसी रहती है, एक सखी के जैसी रहती है। यदि माता जो है कोई दिल की बात है, कुछ ज्यादा बातें हो गई, कोई बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, तो अगर किसी से बात करना चाहे तो माँ उस बिटिया को जरूर बता देती है। अपने दिल में इतनी जगह बना लेती है माँ की, और माँ के दिल में इतनी जगह अपनी बनवा देती है, बाप के दिल में भी इतनी जगह बना लेती है। और जब वही बेटी विदा होती है तो वह दिल को ऐसे खाली कर जाती है, ऐसे खाली कर जाती है कि कुछ दिनों तक तो माँ बाप को होश ही नहीं रहता प्यारे कि आज मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा लगता है कि इस देह से, इस शरीर से आज आत्मा निकल कर चली गई। जब विदा होती है उस कन्या की, जब वह अपने घर को छोड़ के जाती है तो ऐसा लगता है कि उस बाप का आज दिल ही निकल कर चला गया हो, उस बाप का आज शरीर से जो है प्राण ही निकल कर चले गए हो। और जब उसका विवाह निकट आ जाता है, विवाह के लिए उसे कह दिया जाता है, तो बार बार अपने कमरे को देखती कि ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ रहती थी। फिर पूजन कक्ष को देखती है कि यहाँ मैं अपने भगवान की मैं पूजा करती थी। फिर देखती कि मैं यहाँ से भगवान को अर्घ्य देती थी, मैं यहाँ अपनी मम्मी के साथ बातें करते करते किचन में बोले रोटी बनाती थी। और फिर पड़ोस में देखती है कि यहाँ पर मैं उन चाची जी के साथ में खड़े होकर अपने दिल की बात करती, उस सखी के साथ प्रेम से दिल की बात करती। अपनी सहेली से मिलती है तो सहेली को देखकर सोचती है कि अब पता नहीं ये सहेली मुझे दोबारा मिलेगी भी नहीं मिलेगी। और घर में तो ऐसे डांट कर रखा जाता है बिटिया को कि तुझे समझ में नहीं आता, कब सीखेगी तू, तुझे ससुराल जाना पड़ेगा, ससुराल जाना है और ससुराल में तू ऐसी हरकत करेगी तो हमारा नाम खराब करेगी, बोले जल्दी काम करना सीख ले। बात बात में उसे ताना देती है दुनिया। और घर के लोग तो कम, बाहर के जरूर कहते हैं कि आपने अपनी बिटिया को चढ़ा रखा है। अरे जिसने कलेजे को जन्मा हुआ, एक अपने दिल के टुकड़े को जन्म दिया है, उसको वो कैसे चिल्ला सकता है, बस सिखा सकता है, उसे प्रताड़ना नहीं दे सकता। बस उससे यही कह दिया जाता है कि तुझे ससुराल जाना है। सोई वो देखती रहती कि ये मेरा घर है, ये मेरा आंगन है, यहाँ मैं अपनी सखियों के साथ खेलती थी और रोज रोज मैं अपने भाई से लड़ती थी, और उतना ही प्रेम मैं अपनी दादी से करती थी, उतना ही प्रेम अपनी चाची से करती थी। जब मेरी घर में लड़ाई हो जाती थी ना तो मैं चली जाती थी अपनी चाची के घर या अपने दादा के घर या बड़े पापा के घर में कि पापा, हे बड़े पापा, बोले मेरे घर में पापा जी मेरी माँ को मार रहे हैं, चलो आप मुझे मेरे साथ चलकर और उनको समझाओ। लेकिन बेटा नहीं जाता, बेटा तो कहता कि माँ मुझे मारती थी तो अच्छी पिटी। क्यों? एक बिटिया है, वो आपके साथ लगकर काम करती है। आप कितना ही चाहें कि भाई काम ना करे, लेकिन भाई जरूर ही वात्सल्य है उसके अंदर, माँ के अंदर। बिटिया से मना करती है लेकिन तो भी वह करती है। और ज्यों ही वह बिटिया ससुराल में जाती है ना तो बस एक ही ताना सुनती है, ये तो पराया धन है, ये क्या हमारे घर को चलाए। प्यारे तुम्हारी बिटिया नहीं है जो ससुराल में तुम उसको कह रहे हो कि ये पराया धन है, तुम भी तो आज अपनी बिटिया को विदा किए हो, सोई तुमने भी एक बेटी लाए हो। तुम बहू क्यों समझती है, बहू क्यों समझते हो? बहू का अर्थ क्या होता है? बहू मतलब बहुत होता है,
संस्कृत में बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप सबने पढ़ा होगा। तुम उसको बहू नहीं, उसको बिटिया समझो, अपनी बेटी समझो। पर बात बात पर ताने, ये तो दूसरे घर की है, ये क्या हमारे घर को चलाएगी। तो बेचारी वो बीच में पड़ जाती है कि यहाँ मायके में लोग कहते हैं कि एक दिन इसे ससुराल में जाना है, और ससुराल वाले कहते हैं कि ये दूसरे घर की। तो बेचारी बिटिया बीच में ही डगर में रह जाती है। भैया हे विधाता, तूने बनाया है मुझे तो किस लिए बनाया है? क्या बीच में ही रहने के लिए बनाया है? मुझे किसी पर तो अधिकार जताने का हक देता। रोती रहती है, अश्रु बहाती रहती है। भाई कभी पापा से लिपट कर रोती है जब विदा होने लगती है, तो कभी चाची से लिपट कर रोती है, तो कभी माँ से लिपट कर रोती है। माँ जब खाना बनाने जाती है और खाना बनाते बनाते ज्यों ही देखती है तो लिपट कर रोने लगती है कि अब मैं इस माँ से कब मिल पाऊंगी? क्या मुझे ससुराल वाले आने भी देंगे या नहीं आने देंगे? बस उसके मन में यही उत्कंठा चली जाती है। कभी चाची से लिपट जाती, तो कभी उस लड़ने वाले भाई से जो उससे हमेशा किचकिच कभी हमेशा लड़ता था, और वो भाई भी जब उससे लिपटता तो रोने लगता है कि बहन वास्तव में तुम मुझसे दूर चली जाएगी। ऐसी होती हैं प्यारे बिटिया। इतना प्रेम भर जाता है कि इतना प्रेम में हो जाती है, वो इतना प्रेम छलका जाती हैं कि फिर तो प्यारे छोड़ने का मन ही नहीं करता। कूट कूट कर बिटियों पर करुणा, प्रेम अनंत उनके अंदर भरा हुआ होता है। वो कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाती। वो तो बिरली ऐसी संतान होती है, दुर्लभ ही एक ऐसी संतान होती है जो अपने माँ बाप को कलंक लगाती है। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी औलाद नहीं है जो अड़ियल काम करे, अपने माँ बाप को नीचा दिखाए। किस काम की औलाद? जो आज जिन्होंने पाला तुम्हें, जिन्होंने तुम्हें दुलारा, जिन्होंने आज तुम्हारा विवाह करने के योग्य बनाया, तुम्हें नौकरी लगाने के योग्य बनाया। 25 साल का वह प्रेम और 2 साल के एक अनजान व्यक्ति के साथ प्रेम करके तुम उड़ जाओ उसके साथ। तो सोचो, 4 आदमी के सामने, 4 समाज के सामने उस माँ बाप को कितना नीचा देखना पड़ता है। ऐसी औलाद तो हो ही ना। किसी संत ने बड़ा भाव से कहा है कि अड़ियल बेड़ी, अड़ियल घोड़ी, पड़ियल बेल और मरे को लक्षा नार, और कपूत वो मर जावे जो कुल को दाग लगावे, और बेटी वो मर जावे जो भरी सभा में सबके सामने नीचा दिखावे, और ब्राह्मण वो मर जावे जो सबके साथ दारू पावे, और कहे बेताल सुनो भाई विक्रम, इतने मर जाए तो खटिया तान के सोवे। ऐसी औलाद किसी काम की नहीं प्यारे। पर वह बिटिया, आजकल की बिटिया तो पढ़ने में इतनी होशियार, यदि आप उन्हें पढ़ा दो, उनको राह बता दो, तो एक बिटिया तो वही भी हुई कल्पना चावला, और एक बिटिया हमारी भी है। यदि तुम उनको बढ़ाओगे, बेटी पढ़ाओगे, बेटी बचाओगे, तो बेटी पढ़ेगी तो बेटी ही भविष्य का कल है प्यारे। बेटी ही तुमको तारेगी। बेटा तो तुम्हें एक दिन लात मार कर निकाल देगा। वो तुम्हें बचपन से ही लात मारता चला आया, लेकिन तुम्हें आभास नहीं हुआ। भले मजाक में मारा हो लात, लेकिन बिटिया कभी लात नहीं मारती। गुस्सा भी होती है तो नहीं पापा कहेगी, लेकिन बेटा यदि गुस्सा हो तो कहो गुस्से में लात भी मार दे। और वास्तव में यदि बिटिया जितना प्रेम करती है, हम भी उससे प्रेम करें तो वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती।